बोल सांचे दरबार की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह जब बचपन हुआ, माँ बाप उसके धर्मराज महाराज की कथा के बाद कहते हैं कार्तिक मास के प्रताप बहुत बहुत हैं, और मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि एक कथा और है कार्तिक मास की, फूल का बेटा। बुढ़िया माई थी, बुढ़िया माई बहुत पूजा किया करती थी अपने मन में, वहीं मंदिर में सफाई किया थे, पंडित जी उसको भोजन दे देते थे, क्योंकि उसके ना तो शादी हुई थी, बचपन में उसके होते ही माँ बाप मर गए थे, और मरने के बाद वह चाचा ताऊओं पे आश्रित हो गई थी, छोटी सी थी तो उनकी झूठन वूठन खाती थी, अपने बड़ी हो गई। कुछ दिन बाद उनको ये हुआ, चाचियों को, उनकी भाभीयों को, कि उससे काम करवाने लगी घर का, और घर का काम कराती थी, उसको जो भोजन होता था बचा कुचा वो उसको दे दिया करती थी, उसने अपना पालन पोषण कर लिया। अब वो उससे कहने लगे भाई तेरा ब्याह कर दे, मैं कहने लगे भाई मुझे ब्याह नहीं करना, अगर यही दुर्दशा होनी है, रोटी खानी है तो वहाँ भी मुझे काम ही करना है, तो मुझे नहीं करना, मैं भगवान के भजन करना चाहती हूँ और मैं शादी नहीं करूँगी। 2-4 जो थी उसकी भाभियाँ वो थोड़ी दुष्टा थी, उन्होंने कहा कि ये सारे दिन बैठ पड़ी रहती है, ब्याह भी ना कर रही, और ये तो रोटी तोड़ने के लिए हमारे ऊपर है, पर उसका काम किसी को नहीं दिखता था। जब उसे ये ज्ञान हुआ कि रोटियां भी नहीं मिल रही है, तो उसने मंदिर का आश्रय ले लिया और मंदिर में ही वो पूजा पाठ करने लगी, ब्राह्मण की मदद करने लगी, ब्राह्मण उसको अपनी बेटी की तरह से पालन पोषण करने लगा। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में एक दिन बैठी हुई थी, 2-4 नई बहुएं आई हुई थी, कार्तिक मास शुरू हो चुका था, तो करवा चौथ का दिन था, करवा चौथ पे भी व्रत कर रखे थे, होई आ गई, होई पे भी व्रत किया, तो बस उस ताने सुना करती थी बेचारी कि कुलक्षणी है ये, माँ बाप को खा गई, चाचा ताऊं पे बोझ बनी है, मंदिर में पड़ी रहती है, इसका मुंह देखना भी बुरा है, इसका मुंह देख लो तो रोटी नहीं मिलती, कोई कहता है इसको देख लो तो सारा दिन खराब जाता है, लड़ाइयाँ ही रहती हैं, परंतु अपने कर्मों से लड़ाई रहती है, किसी के देखने से। या अभी बहुत से लोग ये कहते हैं इस बुढ़िया को देखा या इस औरत को देखा तो ये औरत अशुभ है, तो नहीं, अशुभ हमारे कर्म है जो हम कर्म करके आए हैं। तो कहने लगी बुढ़िया माई से, पंडित जी कहने लगे बेटा, बूढ़े भी बाबा भी बहुत बुजुर्ग थे, वो 80-90 साल के हो चुके थे, अपने चौकी पे बैठे हुए थे, कहने लगे बेटा, बुढ़िया माई 60-75 साल की थी, कहने लगे बेटा तू एक काम कर, जब ये औरतें आया करें ना, मुझसे सहन नहीं होता जब तुझे कुलक्षणी बताऊँ, अब मैं इनको तो कुछ कह नहीं सकता, तो मैं, तू मेरी बेटी है, जब ये आती हैं तो तू बाग में अब बैठ जाया कर, जो बागवानी कर रखी थी बाबा ने मंदिर में, वहाँ जाके वो बैठ जाया करती थी। एक दिन की बात है, दिवाली वाला दिन था, कार्तिक मास का, कार्तिक नारी थी, कार्तिक नहाते नहाते अपने कहने लगी मैंने इतना सत किया, प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, अपने मन से बात कर रही है, अपने आप बड़बड़ा रही है, कह रही मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि जिसके बेटे पोते होते हैं, देखो बेटे पोते वाली आ रही हैं, मेरी बहू भी ऐसी सुहागन आती, कथा सुनती तो मुझे भी अच्छा लगता, मुझे भी दादी कहने वाले होते, मैं भी सुहागन होती, मैं भी मांग में सिंदूर भरती, तो मेरा ये जी मैंने ये गलत फैसला के लिया कि मैंने शादी नहीं की। अब कहानी सुन के, कथा करके सभी दिवाली वाले दिन भगवान का पूजन करके अपने घर को चले गए। बुढ़िया माई कहने लगी मेरे पास तो कुछ है नहीं, और दिवाली का दिन लक्ष्मी मैया को एक फूल गणेश जी को चढ़ा दूंगी, एक लक्ष्मी जी को चढ़ा दूंगी, और एक अपने पूज्य विष्णु जी को चढ़ा दूंगी। अब 3 फूल उसने तोड़ लिए, पीले रंग के फूल खिले हुए थे, 3 फूल उसने तोड़ लिए, तोड़ते तोड़ते मन में सोचती हुई जा रही है, सोचती, तो क्या किया कि वो सुंदर, इतने मोटे मोटे फूल थे, बहुत सुंदर और खिला हुआ था फूल, तो वो जाके गणेश जी को चढ़ा दिया पहला, तो दूसरा लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया, तीसरा पता नहीं क्या मन में आया, आंख बंद करते उसने सूंघ लिया, और जब सूंघ लिया तो कहने लगी प्रभु ये तो खराब हो गया, उसने उठा के वहीं उसे नीचे डाल दिया, डालते ही वह बुढ़िया माई हो गई गर्भवती। हाय राम, अब भाग फूट गए, इतना बड़ा पेट रात में हो गया, 9वां महीना लग गया, बेटी ये क्या हुआ, सब बात पंडित जी को पता थी, परंतु दूसरा कोई तो नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा, वो तो पापी ही बताएगा ना। अब पेट के वो पानी लेने जाया करती थी मंदिर के लिए, सफाई के लिए, जैसे ही वो घाट पे पहुंची, औरतें कहने बुढ़िया कुलक्षणी, बुढ़ापे में आके तेरे मूड फूट गयो, जो तने पेट ले लिया, पता नहीं किसका पाप लिया ही। कहने लगी नहीं, ना मैं पैदा होती, ना मैं कुलक्षणी कहवाती,
ना मेरी माँ मरती, ना मेरा बाप मरता, ना चाचा ताऊ पे आश्रित होती, और ना ही इस मंदिर का आश्रय लेती, और ना ही मैं कार्तिक नहाती, और ना ही मैं तुम लोगों के तानों की वजह से बाग में बैठती, और ना 3 फूल तोड़ती, और ना भगवान को चढ़ाती। गणेश महाराज को चढ़ाया, लक्ष्मी को चढ़ाया, तीसरा फूल मैंने सूंघ लिया, मैं गर्भवती हूँ। उसी घाट पे सब छोड़ छाड़ के चली गई, उसकी बकवास को सुनती चली गई। अरे बुढ़िया पता नहीं क्या पागल हो गई है, ये बेकार में बड़बड़ाती रहती है। एक और लग गया पागल, एक दोष और लग गया। कुलक्षणी तो था ही था, पापिन था ही था, एक क्या पाप लग गया, पागल हो गई है। कहने लगे ये पागल ही हो गए, छोड़ दो इसको। भगवान की दया कृपा ऐसी थी, लक्ष्मी जी ने उनका जापा किया, पैदा किया बच्चा। कर्रा रही थी, माता लक्ष्मी ने बुढ़िया का रूप धारण करके बुढ़िया के बच्चे को गोदी में दे दिया। माँ ये तेरा फूल का बेटा है, फूल का बेटा, फूल का बेटा। पूजा करे, बड़ा हो गया। बुढ़िया की उम्र हो गई 90 साल, 60 साल की तो थी, 90 साल की। 25-30 साल का लड़का हो गया, 25 साल का, 22-23 साल का बच्चा हो गया। पता नहीं वो 90, वो जो 60 की थी तो कितने की होगी मुझे नहीं पता, तो वो तो गणना करनी पड़ती है, क्षमा करना मुझे। तो बड़ा हो गया बेटा। बेटा प्रदेश में अपनी माँ के लिए कमाने के लिए चला गया, उधर से कमा के बहुत सारा धन लेके आया। उसको एक लड़की पसंद आ गई, वो शादी करके ले आया। माँ ने आरता किया, घर में बहू का प्रवेश कराया। पंडित जी ने झोपड़ी डाल रखी थी उसकी बेचारी की, झोपड़ी में अपने लेके अपनी बहू को चली गई। अब वो रात को सो के जब बहू सुबह आई, उसने पैर दाबे अपनी सासू के। पैर दाबते बुढ़िया तो भैया शीश ना देवे, बुढ़िया तो वही कहानी, ना मैं पैदा होती, ना माँ बाप मरते, ना कुलक्षणी कवाती, ना चाचा ताऊ के सर मढ़ती, ना ही मंदिर आती, ना सेवा करती, ना फूल तोड़ती, ना सूंघती, ना बेटा होता। और आज मेरी कहानी और आगे बढ़ गई है प्रभु, बहू ना आती। अरे बुढ़िया माई पता नहीं क्या बड़बड़ावा है, जाके अपने आदमी को कही तेरी माँ तो पता नहीं क्या क्या बोलती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मुझे सच्ची में ही औरतें कह रही थी तेरी सासू तो पागल है, जब मुँह दिखाई घालन आई थी। कहने लगी भाई बुरा मत मानो कोई भी, और मैं देखूंगा, आज मैं पैर छूने जाऊंगा माँ के। भोजन लिया, शाम को बेटे ने पैर छुए, बहू भी खड़ी हुई है, बहू ने भी छुए। फिर वही कहानी, हरी माता तूने जो ये कहानी कह दी ये क्या है? कि बेटा मेरे जीवन की कहानी है, मेरे जीवन की आप बीती है, मैं दूसरों की क्यों गाऊं? मैं अपनी बीती गाती हूँ, दूसरों की गाने से क्या लगता है? पाप। तो मैं पाप की भागी नहीं बनना चाहती। इस जन्म में जो हुआ मैं उसको करना चाहती हूँ, भोगना चाहती हूँ, और अगला जन्म सुधारना चाहती हूँ। तो कहा गया है कि पहले जन्म में हम जो पाप करके आए, कष्ट करके आए, वो हम आज नरक योनि में भोगने आए। ये कलयुग है, यहीं करोगे यहीं भरोगे। तो भगवान ने कहा, कहने लगी कैसे मानूं माँ, सच्चाई क्या है? कहने लगी पंडित जी से माँ पूछ लो। पंडित जी हो चुके थे बेचारे 125 साल के, पहले तो उम्र बहुत हुआ करती थी। तो उन्होंने बोला कि भाई बुढ़िया माई सच्ची कह रही है। कहने लगी नहीं, ऐसे सत नहीं मान सकता, तुम क्या पता है तेरा ही बच्चा हो। और ले बाप के ऊपर दोष लगा दिया। किसने? बेटे ने, जिसको पैदा किया उस बेटे ने कहा क्या पता इस बुढ़े के साथ ही तेरा ताल्लुकात हो और इस बच्चा पैदा कर दिया। कहने लगी मर जाना उचित है प्रभु, इतने संसार में सब कुछ देख सकती है माँ, पर बच्चा जब दोष लगाए ना माँ के ऊपर वो नहीं देख सकती। उसने कहा प्रभु मुझे अब नहीं रहना यहाँ, आओ और मुझे लेके जाओ। बूढ़ा बाबा कहने लगा कि जिस बाप के ऊपर बेटी के ऊपर कलंक लग जाता ना, मुझे भी इस जीवन में नहीं रहना। सभी लोगों से कहा गया कि सब आओ, मैं आज अपनी आत्मदह करना चाहती हूँ। आत्मदह करने के लिए बैठ गई। भगवान गणेश जी और लक्ष्मी नारायण तीनों आए कि मेरा फूल था, मैं फूल हूँ, मेरा ये पुत्र है। क्योंकि जो फूल मुझ पे चढ़ना था वो फूल इस बुढ़िया माई ने सूंघ लिया था। ये मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र है, ये फूल का बेटा है, ये पवित्र है। चल माँ, क्या मांगना चाहती है? कुछ नहीं मांगना चाहती प्रभु, ना काया मांगू ना माया मांगू, सिर्फ डोडी पे ठाड़े रही हो ये मांगती। भगवान ने पालकी को सजाया, बुढ़िया को कंधा देते हुए, बाबा को कंधा देते हुए पंडित जी को, और दोनों को कहाँ ले गए? स्वर्ग में। और उनको वहीं पर
विश्राम दिया। तो जैसे फूल का बेटा उसका हुआ, सत का हुआ, ऐसे फूल का बेटा सबको देना, परंतु ज्ञान जरूर देना कि कभी किसी का अपमान ना करे। और माँ का तो बिल्कुल भी ना करे। जो बेटा माँ बाप का अपमान कर देता है उस बेटे को बेटे कहलाने का हक नहीं है। और कहते हैं कि माँ इतनी वो होती है कि अपने बेटे को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अगर उसको जरा सी चोट आएगी तो वह दर्द होता है। तो कहते हैं बोल फूल के बेटे की जय, बुढ़बुढ़िया माई की जय, पंडित महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गणपति महाराज की, विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।